शानदार और ऐतिहासिक प्रोग्राम्स में परिणाम भी दिख गया और इतिहास रचयिता व्यक्ति भी दिख गए। मैं चाहता हूं इस मंचासीन सारे लोगों के लिए, प्रोफेसर और विद्यार्थी सब के लिए एक बार एनसीसी के तरफ से जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए सभी की। साथियों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जब लगता नहीं है कि कहाँ ढूंढे, तो मैं कहा एक व्यक्ति को ढूंढ लीजिए साथियों, वो ये है, लेखक भी हैं, वक्ता भी हैं, इतिहास बनाते वाले हैं, एक कवि के साथ साथ शानदार ओजस्वी वक्तव्य देने वाले निराला सर हैं। मैं चाहता हूं उनके लिए एक बार ताली जोरदार बजना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम का मैं देखता हूं जब से मैं हूं यहाँ, और जब जुड़ा इस कार्यक्रम में तब से देखा हूं कि उनकी जो लगन, उनकी उत्साह, उनकी बच्चों प्रति, स्टाफ के प्रति जो भावना है वो अतुलनीय है। संजय सर हैं यहाँ पर, डॉक्टर संजय तिवारी सर, तिर्की सर, यहाँ के सारे प्रिंसिपल, मंचासीन सर के जो 22 साल की रचना प्रकट की हमारी प्रतिभावान, जिन्होंने सिलेक्शन दिया डिप्टी कलेक्टर पर, और ऐसे सब बोले, समीम सर, ब्रजेंद्र शुक्ला सर, साथियों मैं नहीं जानता, लेकिन आप सब जानते कि नहीं, लेकिन मैं उसको जमीन को देखा हूं जिन्होंने इतिहास क्रिएट किया, हजारों विद्यार्थी सिलेक्शन दिए और आज भी वैसी बात करते। साथियों, राजस्व के आपने देखा होगा उसकी ऊर्जा। कभी कभी जब मैं दिल्ली में था, मेरे एजुकेशन महानगर दिल्ली से रहा है, मैं दिल्ली में ही रहा हूँ, 3 साल आईएएस भी पढ़ाया वहां, फिर छत्तीसगढ़ में आया तो धीरे धीरे आईएएस एकेडमी डाल दिया, जब जॉब नहीं हुआ, बाद में मैं जॉब में भी आ गया साथ। तो ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि जब वो दिन देखता हूं और वो जो समय बताता है, तो मेरे साथ भी वैसी रहा। आज गुप्ता मैडम है, वो जब बोलती है, मैं कॉलेज के छात्र हूं, मैडम जब उत्साह से बोली तो दिल लगता है कि विद्यार्थी जब सफल होता है तो टीचर और प्रोफेसर कितना आनंदित होता है। यस हाँ, तो क्या ताली इतना अच्छा प्रोफेसर, टीचर, ऐसे प्रतिभा के लिए नहीं बजना चाहिए? जोरदार है, जोरदार एक बार, बहुत साथियों। हम लोग ऐसे हैं छत्तीसगढ़, तो जब बात करता है सर यहाँ पर है, अब मैं क्या बोलूं, मेरे लिए शब्द नहीं है। मैं तो यहाँ देख के लगता था कि यहाँ इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा सहयोग वाले नीलय सर हैं, और मेरा कितना अच्छा लगा मैं जब देखा सामंजस्य चौक से सर हैं, बहुत बढ़िया लगा। साथियों, 27 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए आईएएस पीएससी, और जब ऐसा देखता हूँ ब्रिजेंद्र सर का बात आता है और जब सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा चीज आपको जरूर बता दूं जिससे यहां सुनने वाले और जितने मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं, जो न केवल भारत बल्कि विश्व को एक दर्शन देंगे आज के ग्लोबलाइजेशन पे, उनके लिए मैं कुछ 2-4 शब्द कहना चाहूंगा। क्या सुनना चाहेंगे सब लोग? पीछे वाले जरा एक बार जोरदार हाथ ऊपर करें, एक बार सभी लोग। सर एक बार कैमरा जरूर घुमाइए, क्योंकि वो बात सुनेंगे और देखेंगे इस महाविद्यालय के इस प्रांगण में ऐसे प्रतिभा भी पैदा होंगे जो न केवल यहाँ का बल्कि विश्व में और भारत के निर्माण में, एक भारत नई दुनिया के निर्माण में योगदान देंगे। और मैं इसलिए ऐसा कह सकता हूं कि मैं वो जमीन का व्यक्ति हूं जो गांव से खड़ा होकर यहां से यहां काम किया, और शायद ब्रिजेंद्र की सेवा भाव, मुझे वो दिन याद आता है। ब्रिजेंद्र भाई नहीं जानते हैं, लेकिन शायद मैं उनको अभी भी पढ़ता हूं। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे यहां पर, सोचिए जरा सा। अब मुझे लगता है भविष्य में कहां आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अब मंच में नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे इस छत्तीसगढ़ की भूमि में, निराला से लेकर उनके साथी तक, मुझे कितना अच्छा लगता है। तो मैं एक जरूर कहना चाहूंगा साथियों, और सारे प्राध्यापक से विनम्र निवेदन के साथ ये कि एक संदेश तो हर बच्चा को हम जरूर कहें और हर बच्चा ये जान ले कि मेरे अंदर में वो ताकत और ऊर्जा है जिससे मैं वो जो चाहूं वो कर सकता हूं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जितना पत्थर में छीरी से मरवा दिया वही पूजा के लायक होता है। और इतिहास में जिसके अंदर में संकट नहीं, जिसके अंदर में चुनौती नहीं, और जिसके अंदर में दर्द नहीं, वो इतिहास कैसे रचता है? तो समझ लीजिए परीक्षा ऊपर वाला भी तो करता है कि हमें उस योग्य बनाने के लिए कि क्या आप उसके सक्षम हैं। इतने
इतना सादा फंक्शन का प्रोग्राम आया, लेकिन आपने देखा होगा कि गुप्ता मैडम श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करी। मैडम के लिए अच्छा क्लिपिंग होना चाहिए। मैं उसकी जर्नी को देख रहा था, जोरदार क्लिपिंग। अब ये देखिए कि हर एग्जाम को सफलता के लिए ले जाने वाले शुक्ला मैडम का देखा कि अधीक्षक के सफर से शुरू किए, इसी विद्यालय में परीक्षा दिए, कितने सिलेक्शन लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उन्होंने व्यापम भी दिया, स्टेट भी दिया और पुलिस की चुनौती भरी जॉब को लेते हुए काम किया। तो साथियों, ये बातें जब लगता है तो मुझे वो विद्यार्थियों की भी याद आता है कि जब कोई होटल में भी काम करता था और उसके बाद भी आज एडिशनल एसपी है। ऐसे विद्यार्थियों की भी नाम बताना चाहूंगा जो बिलासपुर की धरती से ही है। और वो विद्यार्थी तैयारी करते थे, वो हम जैसे आप जैसे सामान्य विद्यार्थी तो नहीं थे साथियों, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पीएससी जब था तब उसमें उन्होंने 15वां स्थान भी प्राप्त किया। और उसके बाद में यूपीएससी सिलेक्शन लिया और यूपीएससी में गया। और वो विद्यार्थी बारे में क्या जानना चाहेंगे, वो कैसा था? वो विद्यार्थी था बच्चों, ब्लाइंड था, जिसका नाम था आशीष सिंह ठाकुर। मैं चाहता हूं जोरदार क्लिपिंग ऐसे विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए। साथियों देखिए, जब हम लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ये समस्या है, तो मैं आज भी आवाज लेके ये बोलता हूं कि ये चीज को कभी पीछे पटकने नहीं देना। ऐसे लोग हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं बोलता था, पढ़ाता था, तो वो आवाज रिकॉर्ड करता था और रिकॉर्ड करके सुनता था। और आज भी जब अधिकारी बना तो सर मैं बोले कि मैं यहां पर जाऊंगा, और आज सिलेक्शन दिया। जब लोग बोलते थे कि यहां से यूपीएससी नहीं होता है, तो मुझे अच्छे से याद है श्रीकांत नामदेव में एक बहुत शानदार विद्यार्थी जो चप्पल पहन के आता था और सबसे बाहर बैठता था क्योंकि जगह नहीं रहता था भीड़ पढ़ाने के लिए, तो बोलता था बैठते हैं। और साथियों, पब्लिक एडमिशन एक सब्जेक्ट रहता था हिंदी माध्यम में, पूरे इंडिया में टॉप किया। चाहता हूं क्लिपिंग ऐसे लोग को होना चाहिए जो आपके लिए जोरदार हो, जोरदार। तो साथियों, अब आप लोग ये बताइए कि बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहने का मेरा मतलब ये था कि कभी आप किसी को ये एज्यूम नहीं कर सकते कि ये नहीं करेगा। अभी आप कभी ये मत सोचिए कि मैं कमजोर हूं, कभी ये नहीं सोचिए कि मेरी परिस्थितियां कहीं मुझे रोक देगी, कभी ये मत सोचिए कि आज अवसर और दिशा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे विद्यार्थी बनने की जरूरत है, एक अच्छे इंसान बनने की जरूरत है, एक अच्छे सोच की जरूरत है। मैं यहां पर आज भी हूं तो मैं अपने उस गुरुदेव को नमन करता हूं जिन्होंने मुझे पिटाई किया, और उस गुरुदेव को नमन करता हूं जिन्होंने मुझे समय समय पर धक्का दे के आगे बढ़ाने में आगत दिया। और अगर ऐसे नहीं होता तो मुझे लगता है कि मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। आपको लगता होगा कि राम कश्यप सर बड़ा है, ऐसा है वो सब, लेकिन साथियों ऐसा कुछ भी नहीं रहा हूं। आज जब मैं लगातार पढ़ाने का रिकॉर्ड भी बनाया 108 घंटे वाला, तो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब विद्यार्थियों को हुजूम देखता था और जब बढ़ता था और एनर्जी जब आता था तो लगता था। और साथियों, सिलेक्शन का रिकॉर्ड भी बनने लगा, बच्चे निकले, पढ़ाई किए, और आज भी ये काम चलता रहा। जब था तो मेरा सब्जेक्ट मैथ्स रहा है, एमएससी मैथ्स लेके मैं जिंदगी भर पढ़ा हूं, लेकिन जब कैरियर बनाने की बात आई तो आर्ट्स में आया, और उसके बाद आर्ट्स में भी 9 किताबें मैंने लिख दिया। साथियों, धीरे धीरे ये कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आपके अंदर में एक जुनून और लगन है और आपके अंदर में कुछ कर गुजरने की बात है, और अगर आप पढ़ाई में चिंतन और मनन का सहारा लेते हैं, रटने की बजाय पढ़ाई को एज्यूम करने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो टॉप ना कर सके। सभी लोग मेरे बात से सहमत है या नहीं? कितने लोग सहमत हाथ ऊपर करें? तो मैं चाहता हूं हाथ ऊपर करें ये लोग सारे विद्यार्थी। तो मैं चाहता हूं इनके लिए एक बार हम लोग और आप लोग भी एक बार जोरदार क्लिपिंग करें, जोरदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार अब मैं कुछ चीजें ये बताना चाह रहा था, क्योंकि ये बुद्धिजीव सारे लोग हैं, अब इसमें ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उस मंत्र के साथ इस वाणी को विराम दूंगा अपना। वो ये, टॉपर्स बनते हैं जो बहुत आगे बढ़ते हैं, शायद हमारे विद्यार्थी है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी इस सम्मान समारोह में है। मैंने एक मंत्र जरूर दिया कि इतना सारा विषय
पीएससी का 7 पेपर, यूपीएससी मेंस का पेपर, प्री का पेपर, इतना कैसे पढ़ेंगे, बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है। लेकिन मैं इन विषय को आत्मसात करने का एक वैज्ञानिक तरीका बताना चाहूंगा। यदि उस तरीका को आप जान गए तो आपको मजा आ जाएगा और कभी भी दिक्कतें नहीं होगा। वो ये कि जब भी आप पढ़ाई करें तो किताब में जो लिखा है उसके अलावा एक चीज समझ के देखिए, परिकल्पनाओं पे अपने आप को खड़ा कर लीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कैसे आप विषय को खुद ब खुद याद कर लेते हैं। जैसे अगर आप ये देखते हैं कि मान लो हमको संसद को ही पढ़ना है, लोकसभा स्पीकर को पढ़ना है, तो अपने आप को लोकसभा के स्पीकर सामने बैठा दीजिए। जैसे हमारे मंचा सिंह हैं, स्पीकर हैं, यहां पर बैठे सदन के सदस्य हैं, एक तरफ पक्ष होता है, एक तरफ विपक्ष होता है। ऐसा परिकल्पना करिए और परिकल्पना देखेगी सदन को कंट्रोल कौन करता है, तो स्पीकर। किसके निर्देश से करता है, तो स्पीकर से। प्रश्न किसके माध्यम से करता है, इसके माध्यम से। और अगर निराला सर स्पीकर के रूप में बैठे हैं तो ये समझ लीजिए कि जो गड़बड़ करता है तो उसका आउट भी कर सकता है। तो पूरा पावर किसका रहता है, बस इतना करिए। स्पीकर अगर सदन को कंट्रोल करता है, देश में संसद में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, तो राज्य में विधानसभा वैसे कंट्रोल करता है। जैसे इनकी अनुमति से पूरा कार्य करता है वैसे चलता है। जैसे देश में लोकसभा के लिए 25 वर्ष का व्यक्ति चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनता है, उसके लिए 25 वर्ष चाहिए। जब ऐसा आप सोचते हैं, अरे मैं तो संसद में बैठा हूं, ये सदन की प्रक्रिया, जब एज्यूम और परिकल्पना करते हैं तो आपको पिक्चराइज लगने लगता है। और जब ऐसा सोचना शुरू करते हैं, विद्यार्थी रटता नहीं, उसको एज्यूम करना पड़ता है, और इसी के तरीके से आप पूरा विषय को तैयार कर सकते हो। मतलब उसको खेल बनाइए, अपने आप को बनाइए और देखिए जैसे प्रक्रियाएं चलती है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, काम रोको प्रस्ताव, कैसे संबंधित मंत्री उत्तर देता है, विपक्ष कैसे करता है, ये सारा प्रक्रिया आपको पिक्चराइज हो जाएगा। आप उसको रटिए मत, किताब में पढ़ के परिकल्पना करिए। क्योंकि साथियों 80% हमारा जो मस्तिष्क होता है वो पिक्चर को पकड़ता है, और जब हम उसको पिक्चर कर दिमाग में बैठाते हैं तो याद आता है, और परीक्षा में वही कॉन्सेप्ट घुमा घुमा के लिखता है। जब मैं आईएएस की बात करूं तो आपको बता दूं कि किताब में जब 12 में जो लिखा प्रश्न नहीं आता, एक भी नहीं आता, उसमें केवल विचार आता है कि आप विचार कैसे देंगे। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति होता है, स्पष्ट कीजिए कि वो रबर का मुहर नहीं होता है, लिखिए। फिर पूछ देगा राज्यपाल सोने के चिड़िया की पिंजरा नहीं होती है, लिखिए। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, वो तो ऐसा रहता नहीं है। फिर नया क्वेश्चन पूछ देगा, आज किसी भी परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति देश को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे जब क्वेश्चन आता है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और विद्यार्थियों को यह भी कहना चाहूंगा, मेंस के साथ प्री की तैयारी जरूर करिए। दूसरा, पीएससी के साथ साथ आप यूपीएससी को भी मत भूलिए। और कभी यह मत सोचिए कि नहीं होता है, यूपीएससी बहुत अच्छा सिलेक्शन होता है। एक बार तो मेंस और प्री की पूरी तैयारी करके तो बैठिए, एक बार सिलेक्शन का आधार बनेगा और हर विद्यार्थी सिलेक्शन होंगे। मैं यहां पर मूल्यांकन करता भी बैठे हैं, हिस्ट्री के तिर्की सर और बहुत सारे लोग हैं जो लोग पेपर देखते हैं, कंट्रोल करते हैं। ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज के इस शानदार प्रोग्राम में यही संदेश देना चाहूंगा साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सब एक चीज जान लीजिए कि मनुष्य बिना कुछ कार्य किए रह नहीं सकता। उसको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी काम करे। इसलिए आप एक चीज आज से डिसाइड कर लिए, मैं ऐसा काम करूंगा जिससे न केवल मेरा, मेरे घर परिवार का, बल्कि देश का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण हो। और इसीलिए मैं अपने जीवन को समर्पित करूंगा। इन भावनाओं के साथ आप हर कदम बढ़ाइए, आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी काम करेगा और आप जो चाहें कर लेंगे। मुझे आमंत्रित किए, विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित किए, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज महाविद्यालय का आभार व्यक्त करता हूं। सारे प्रोफेसर सर को सादर नमन करते हुए, विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं देते हुए, हमारे दोनों टॉपर्स को ये कहूंगा कि अभी कदम रोकना नहीं है, बल्कि इतिहास क्रिएट करने के लिए दुनिया देख रही है। न जाने आपके इस बात से कितने लोगों का जीवन बदलेगा। और निश्चित रूप से हम एक अच्छा कार्य करते ही अपने घर परिवार, देश, समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ते हुए विश्व के प्रतिनिधित्व में अपने योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राम कश्यप वाणी विराम देता हूं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।